नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। पहला डोज तो लोगों ने लगवा लिया, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 17 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की दूसरी डोज अभी तक पेंडिंग है। अब सरकार दूसरे डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान दोबारा से शुरू करने जा रही है। यह अभियान 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर और 1 दिसंबर को होगा। सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के पात्र आबादी को दोनों डोज का 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए दिसंबर 2021 तक का समय तय किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद लोग वैक्सीनेशन और टेस्टिंग से दूरी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बीते 24 घंटों में 27 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और ऐसा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोग टेस्टिंग से बच रहे हैं। जो टेस्टिंग के आंकड़े रखे गए हैं, उतनी टेस्टिंग राज्य में नहीं हो पा रही है। मतलब साफ है, कोरोना की टेस्टिंग के बाद आंकड़ों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जानकार अब तीसरी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात भी की है, जरा सबसे पहले आप वो सुनिए। में इन दिनों सेकंड डोज के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी मैं हूं इस वक्त एक वैक्सीन सेंटर में और यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि सेकंड डोज जो है वो ज्यादातर यहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो भोपाल को 100% वैक्सीनेट घोषित किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो इक्का दुक्का लोग फर्स्ट डोज के लिए आते हैं और बाकी जो लोग हैं वो सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जितनी भीड़ अमूमन देखी जा रही थी सरकार के महाअभियानों के दौरान, उतनी भीड़ अब यहाँ नजर नहीं आती है। और वैक्सीन सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो खचाखच वैक्सीन सेंटर भरे रहते थे वो अब खाली हैं और बहुत कम लोग आ रहे हैं। हालांकि संडे का दिन है, ज्यादातर लोग संडे को वैक्सीन लगवाने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ गुने चुने लोग ही जो है वो अपनी वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने यहाँ पे आ रहे हैं। क्या वजह है आखिर, लोगों से ही जानते हैं। आप बताइए कौन सा डोज आपने लगवाया? मेरा सेकंड डोज है। कब लगवाया था फर्स्ट डोज? अगस्त में। आपने लगवा लिया? जी, सेकंड डोज लग गया। ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में, 60 लाख लोग जो सेकंड डोज लगवाने अब नहीं आ रहे हैं, तो क्या वजह लगती है आपको? लोग ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, लोगों में जागरूकता की कमी है। मतलब गवर्नमेंट को इसके लिए जागरूक करना चाहिए लोगों की कि लोग जल्दी से जल्दी आएँ और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी उतनी ही जल्दी हम कोरोना को मतलब रोक पाएंगे। लेकिन फर्स्ट डोज जिनने लगवाया उनको तो पता होगा ना कि हमारा समय आ गया है सेकंड डोज का, इसके बावजूद नहीं लगवा रहे हैं, उसकी वजह क्या लगती है आपको? लोगों में अभी भी सर डर बना हुआ है कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर, और मतलब कि लोग आना नहीं चाह रहे हैं और लोग अवेयर नहीं है। मतलब लोग चाह ही नहीं रहे कि वो आके वैक्सीन लगवाएं, और मतलब ऐसा ही है कि लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया है। सबसे बड़ी वजह जो निकल के आ रही है वो एक रिलैक्सेशन में लोग हैं। सेकंड वेव के बाद अब जब थर्ड वेव की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है और मध्य प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश में आ गया है, तो कहीं ना कहीं लोग रिलैक्स हो गए हैं और यही वजह है कि सेकंड डोज जो है उसमें मध्य प्रदेश पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी म्याद पूरी हो गई है लेकिन सेकंड डोज लेने नहीं आ रहे हैं। अकेले भोपाल में ही 2.5 लाख लोग मिसिंग हैं। सरकार जिन्हें ढूंढ रही है और सेकंड डोज लगाने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है सेकंड डोज को लेकर लापरवाही जरूर दिखाई देती है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में लोगों ने दिवाली मना ली, सुरक्षित मना ली, लेकिन अब बारी है स्वयं को सुरक्षित करने की। लेकिन जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन अभियान को एक धक्का लग रहा है, कहीं ना कहीं लोग वैक्सीनेशन कराने अब नहीं पहुंच रहे। इस समय हम शहीद स्मारक के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर है जहां पर रक्षा मंत्री खुद यहां पर आई हैं और जिस तरीके से यहां पर सीतारमण यहां पर खुद आके इस वैक्सीनेशन सेंटर को उन्होंने देखा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से यहाँ कुछ ही लोग बैठे हुए हैं जो जागरूक हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, और यहाँ पर पूरी सीटें खाली है। छत्तीसगढ़ का ये वो वैक्सीनेशन सेंटर जिसे काफी सुविधाजनक माना गया है और यहाँ पर लोग बड़े आराम से आकर कोवैक्सीन, कोविशील्ड लगवा सकते हैं, आराम से आधे घंटे बैठ सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि पूरी तरह खाली सीटें हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वो लोग पहुंचे हैं जो जागरूक हैं तरीके से यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर लोग यहाँ जागरूकता के तहत आ रहे हैं। और लेकिन
जिस तरीके से यहाँ पर जो वैक्सीन की कमी है और कमी को लेकर, क्योंकि लगभग यहाँ पर जो कुल जनसंख्या का अभी 1.25 करोड़ लोग बाकी हैं वैक्सीन लगाने में, 40% वो लोग हैं जो कि 18 से 45 के अंदर के हैं, और बात करेंगे 45 के ऊपर तो लगभग ये 75% तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं पूरे देश में वैक्सीन के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है। साथ ही बात करें दिवाली में जिस तरह लोगों ने लापरवाही बरती, ना उन्होंने मास्क पहना, ना वैक्सीनेशन कराया, ना ही यहाँ पे सैनिटाइजेशन करा, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल पालन नहीं किया। खरीदी भरपूर की, दिवाली अच्छे से मनाई, लेकिन आज जब बात आती है कोरोना जांच सेंटरों में जाकर कोरोना जांच कराने की, तो कोरोना जांच सेंटरों में कोई जाने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी बीती 24 घंटे में 2 रायपुर में मिले हैं, और साथ ही पूरे प्रदेश में 27 पॉजिटिव प्रकरण मिले हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने लगे हैं। अब जरूरत है लोगों को फिर से एक बार जागरूक होने की, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है और आपको एक बार फिर कोरोना चपेट में ले सकता है। तो डरने की जरूरत है, डरिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन करिए, और साथ ही बार बार हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारा टारगेट है कि दोनों डोज 100% लगाएं। नई रणनीति बनाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग पाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री। तो आपको सुनाएंगे उनकी बातें, क्या उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए। वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस अभियान में और तेजी लाने के लिए वैक्सीनेशन के महाअभियान को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी है। 10 नवंबर से वैक्सीनेशन का महाअभियान मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, और साथ ही साथ इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो थोड़ी रफ्तार टीकाकरण में नजर आ रही है, उस टीकाकरण में तेजी लाने के लिए, उसमें और एक बार फिर से लोगों को जोड़ने के लिए इस महाअभियान को शुरू किया जा रहा है। हालांकि दिसंबर तक 100% का लक्ष्य जो रखा गया है उसको उस तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें हैं। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम 100% जो हमारा टारगेट सेगमेंट है उसको दोनों डोज लगाएं, और उसके लिए हमें नित्य नए जो भी प्रयोग करने होते हैं वो हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमारे सफल भी हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 13 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम पूरी तरीके से 100% जो टीकाकरण है उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज तो लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज के लिए आज भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। कारण इसके पीछे क्या है, जरा इन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसके पीछे की वजह है, क्या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, या क्या दूसरा और कारण है? क्या लोग ये मान करके चल रहे हैं कि कोरोना का खतरा खत्म हो चुका है, या फिर वैक्सीन की अगर एक डोज भी लग गई है तो ये भी कारगर साबित होगी? अब तो ये जो है कितना महत्वपूर्ण जो दूसरी डोज है वो कितनी जरूरी है, और तो ये कितना जरूरी है जरा ये भी जान लेते हैं। एमडी मेडिसिन हमारे साथ नितिन शर्मा खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विवेक सिंह भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विवेक सिंह, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा मैं जल्दी से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और नितिन शर्मा जी, मैं जरा सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूं कि ये जो धीमी टीकाकरण की रफ्तार है और इसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने टीकाकरण का महाअभियान जो शुरू करने की तैयारी की है, क्या इसमें अभी तक नजर आ रहा है, और क्या अभी तक इसमें चीजें देखने को मिल रही हैं? क्या कारण इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज तो लगवा ली है लेकिन दूसरी डोज अभी नहीं लगवाई है? कारण क्या नजर आते हैं? जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है जी, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मुझे लग रहा है कि एक तो फेस्टिव सीजन आया है, और दूसरा है कि लोग थोड़े एश्योर्ड भी हो गए हैं, और एक मिश्रित फीलिंग है मेरे को लगता है। एक तो वैक्सीन से रिलेटेड जो डर है लोगों में है, और दूसरी सोच इनकी ये है कि कोरोना अब जा चुका है,
तो ये दोनों सोच जो है उनको शायद वैक्सीन के लिए पुल नहीं कर पा रही है, जबकि वो ये चीज को अभी समझ नहीं रहे हैं कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है हाँ। और हमें अभी सब डेल्टा वेरिएंट्स भी अभी आने लगे हैं। तो ये मुझे लगता है लोगों की सोच और उनके डर प्लस जो थोड़ा अवेयरनेस है उसको लेके समस्या लग रही है मेरे को। ठीक है, जो लोगों के मन में डर है उसको लेकर के एक बड़ी समस्या भी है, लेकिन डरना कितना ज़रूरी है डॉक्टर विवेक सिंह, आप ये जो लोगों के मन में डर था, क्या वो डर अब खत्म हो चुका है? पहले हमने देखा कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आती थी, लोग वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ना चाहते थे क्योंकि उस वक्त डर था, कोरोना का संक्रमण भी था और बहुत हद तक उसका प्रभाव भी देखा जा रहा था। अब जैसे जैसे ये कोरोना का जो प्रभाव है थोड़ा सा कम हुआ है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, तो लोगों के मन में वो डर भी जा चुका है। क्या यही कारण है कि लोग अब वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं कि ये सब कुछ स्थिति ठीक हो चुकी है? जी, दूसरा जो वैक्सीनेशन से जो दुष्प्रभाव लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन से दुष्प्रभाव हो जाते हैं, उसके कारण भी ये चीज हो रही है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं। दूसरा अवेयरनेस की भी कमी है और तीसरा लोगों के मन से डर जा चुका है कि उनको लगता है कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड वेव भी आ सकती है जो कि पॉसिबल है, आ ही जाएगी। जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या नजर आता है आपको? ये जो धीमी रफ्तार है, इसमें तेजी लाने के लिए क्या इस महाअभियान के जरिए लोगों को जोड़ा जा पाएगा? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो जागरूकता है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें, वैक्सीनेशन के बारे में बताएं कि उससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उसको वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा लीजिए। दूसरा, हमको कुछ सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि दोनों वैक्सीनेशन लग जाए, तभी ये चीजें आप कर पाएंगे, आप ट्रैवल कर पाएंगे। कुछ भी ऐसी चीज जो आप लोगों के मन से डर जो जा चुका है कि हम लोग कहीं पे भी जाए कुछ भी कर सकते हैं, वो हर जगह वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ही आपको दिखाएं, तभी जाके आपको कोई भी चीज कर पाए। ऐसा कुछ हम लोग ला सकते हैं जिससे कि वैक्सीनेशन के प्रति और लोग जागरूक हो सकें। नहीं, ये तो खैर वैसे भी है भी, अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको अपने दोनों टीकों की डोज आपको दिखानी होंगी, पूरा वैक्सीनेशन आपका उस वक्त नजर आना चाहिए, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। खैर, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ लेता हूं, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के अगर इस अभियान को तेजी से बढ़ाना है तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि लोग ही मान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहली डोज लगा करके सोच रहे हैं कि वो इम्यून हो चुके हैं, उनको अब कोरोना नहीं होगा। तो दूसरी डोज कितना जरूरी है? डॉक्टर नितिन शर्मा, जरा इस पर नजर बनाइए कि क्या कारण है, और लोगों को ये बात समझनी भी होगी कि सुरक्षा का चक्र तभी पूरा होगा जब वैक्सीन की दोनों डोज आपकी लग जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब तक हम फुल्ली प्रोटेक्ट तभी होंगे जब हमारा सेकेंड डोज लगेगा। ये प्रभावित तभी होगा जब हम सेकेंड डोज, क्योंकि आप तो बूस्टर की भी बात आ रही है, अगर हम सेकेंड डोज नहीं कंप्लीट करेंगे तो ये हमें पूरी तरह से इम्यूनिटी देगा नहीं। तो सेकेंड डोज जरूरी है ही, एब्सोल्युटली कंपलसरी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और जैसे मैंने कहा कि सब डेल्टा जो अभी म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो ये और भी अनिवार्य होता है कि अगर इस चेन को अगर कहीं ब्रेक किया जाए या कहीं हर्ड इम्यूनिटी को अगर कंपनसेट किया जाए तो हमें सेकेंड डोज तो लगाना कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज ये भी है कि नए नए रूप बदल रहा है, डेल्टा वेरिएंट का भी नया रूप आ चुका है, AY4 वेरिएंट। तो अब ऐसे में जो हमारी वैक्सीन लगी है, जो कि इससे पहले तक के जो कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए थी, उसके आधार पर इसका रिसर्च करने के बाद ये वैक्सीन डेवलप हुई है, तो क्या जो नए वेरिएंट अब सामने आ रहे हैं उनके ऊपर ये कारगर है वैक्सीन? डॉक्टर नितिन, बिल्कुल कारगर है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कारगर है। पॉइंट ये है कि जो भी ये जो सब डेल्टा वेरिएंट है, जो नए वेरिएंट्स हैं, अब अभी ये नए उभर के आए हैं, बहुत सारी स्टडीज या वैसी रिसर्चेस अभी हुए नहीं है इस पे, बट अभी हमारे पास जो हमारा जो एम्यूनेशन है, हथियार है, वो हमारा वैक्सीन है। तो इफेक्टिविटी तो पक्का है, कितने फॉर्म में है, कितने परसेंटेज में, वो थोड़ा वैरी कर सकता है। बिल्कुल। विवेक सिंह, जरा एक चीज तो बताइए सर कि ये जो हम वैक्सीनेशन के अभियान को 100% करने का जो लक्ष्य तय कर रहे हैं, ये कहा भी जा रहा है कि दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो इतना ज्यादा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। तो कैसे 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है 18+ का, कैसे पूरा हो पाएगा? मैं पहले तो ये बताना पड़ेगा लोगों को कि इस वैक्सीन से डर नहीं है। कई लोग तो इस वजह से नहीं लगवा रहे हैं ये वैक्सीन
किसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को खतरा हो जाता है। तो पहले तो हमें उनके दिमाग से ये निकालना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि इस वैक्सीन से आपको कोई भी खतरा नहीं है, ये आपको कोरोना से, कोविड से बचाएगा। पहले तो हमको उनको ये चीजें ध्यान में दिलानी है। सेकेंडली हमको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी है, कुछ ऐसे कार्यक्रम करके, कुछ ऐसे PSCs में, सेंटर्स में हम लोगों को ये सब चीजें बता के कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, इसी से हम लोग 100% वैक्सीनेशन करवा सकते। दुनिया के हम कई देशों में देख रहे हैं कि वहां पर अब एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण जो है अपने चरम पर पहुंच रहा है। बहुत सारे देश इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या भारत को भी सतर्क होने की जरूरत है, डॉक्टर नितिन शर्मा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला, रशिया, चाइना, जापान, इन सब जगह केसेस के सर्ज हुए हैं। तो इनको देखते हुए बिल्कुल 100% हमें बिल्कुल अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे पहले कि कोविड 3 वेव आए, हमें अभी हमारे पास समय है, तो हमें, मुझे क्या से थोड़ा लीगल इम्पोजिशन में जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी थोड़ा सा हमें वापस थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड वेव आया तो उसकी तैयारी हमें इस बार तो हमने किसी भी हद से, किसी भी तरीके से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि केसेस आ रहे हैं वर्ल्ड में। त्योहारों का समय भी था और हमने देखा भी है इसी को लेकर के बहुत हद तक जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो भी की गई थी, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन त्यौहार तो मनाने हैं। इस दौरान ये कहा भी गया था कि आपको सतर्कता बरतनी है, आपको सावधानी बरतनी है। तो अब इसके बाद, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि त्योहारों के खत्म होने के बाद संभावनाएं हैं कि ये जो संक्रमण है अगर होगा तो ये तेजी के साथ बढ़ सकता है। इस बात की कितनी संभावना है सर? ये तो 100%। हाँ, नितिन शर्मा जी। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ, बिल्कुल संभावना है। हमें अभी हमें बिल्कुल ही अभी अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। अभी हमारी जो वॉर है अभी भी जारी रहनी चाहिए, और हमें एक्चुअली अगर हम खुद ही इस चीज़ को अपने लाइफ जोन में नहीं लाएंगे, अगर सोशल और डिस्टेंसिंग, मास्किंग, और ये तो अभी मैं देख रहा हूँ लोगों का जैसा बिहेवियर रह रहा है, देयर इज नो सोशल मास्किंग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो वो हमें या तो लीगली इम्पोज करना पड़ेगा या किसी तरीके का कुछ तो प्रोसीजर करना पड़ेगा, ताकि लोग कम से कम लीगली बाउंड हो सके कि हमें ऐसे करके रहना है, क्योंकि अभी भी। अच्छा, एक चीज पर और नजर बनाते हैं सर। मैं डॉक्टर विवेक सिंह जरा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने अभी देखा त्योहारों के बाद से अचानक से जो AQI लेवल है वो बहुत हद तक खराब हो चुका है। ये देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। सांस लेने में बहुत हद तक लोगों को परेशानियां हैं। तो ऐसे में अब कोरोना संक्रमण को लेकर के जो, क्योंकि सांस फूलना, सांस से जुड़ी जो परेशानियां थी वो क्या ऐसे में और बढ़ सकती हैं? लोगों का जो सांस लेने की जो प्रक्रिया, उस पर असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल 100% बढ़ेगा, क्योंकि कोविड तो डिसीज है वो मेनली लंग्स को इफेक्ट करती है, जो वायरस है लंग्स में सेटल होता है। तो जैसे ही हम हमारा जो हवा है अगर वो खराब रहेगी, प्रदूषित रहेगी, तो उससे कोविड तो और फैलेगी 100%। कई जगह क्रैकर्स बैन बोला था गवर्नमेंट ने, बैन है क्रैकर्स, लेकिन तब भी क्रैकर फायर हुआ है। उसके कारण काफी ज्यादा पोल्यूशन हो गया। API तो 55 रहना चाहिए, वो 99 हो गया है। इसको 55 को भी, API को बहुत ही प्रदूषित कहा जाता है, 99 तक पहुंच गया है कई जगह, जिसके कारण कोविड फैलेगा 100% और तेज। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे सभी दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको सबसे पहले सावधानी बरतनी होगी। कोरोना की जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उनका आपको पालन करना होगा। साथ ही आपको दोनों वैक्सीन की डोज जरूर लेनी होगी, तभी आपका सुरक्षा का चक्र पूरा हो पाएगा, आप कोरोना के संक्रमण से बच पाएंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।